ये जो बजट आया है इसमें बीजेपी सरकार ने, केंद्र की बीजेपी सरकार ने दिल्ली के लोगों के साथ धोखा किया है। दिल्ली के लोगों को केवल 325 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि दिल्ली की इतनी बड़ी आबादी है। आज दिल्ली का विकास हो चुका है काफ़ी हद तक और दिल्ली को और आगे उठाने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन केवल 325 करोड़ रुपए दिए हैं, 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। पिछले 17 साल से केंद्र सरकार की ओर से 325 करोड़ मिलते हैं, वही इन्होंने बरकरार रखा है। हमें उम्मीद थी कि कोरोना के इस काल में कुछ पैसा बढ़ा के दिया जाएगा, धोखा दे दिया। और सबसे बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एमसीडी के साथ किया है। एमसीडी में तो बीजेपी की खुद की सरकार है। ये लोग जब चुनाव लड़े थे तो इन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार से सीधे हम एमसीडी में बजट लाएंगे। आज एमसीडी के पास भी पैसा नहीं है। दिल्ली सरकार का जितना पैसा बनता है हम एमसीडी को दे चुके हैं। उसके बावजूद केंद्र सरकार ने 1 रुपया भी नगर निगमों को नहीं दिया, जबकि 2 लाख करोड़ इन्होंने देश भर के नगर निगमों के लिए रखे हैं। दिल्ली को नगर निगम के लिए 1 रुपया भी इन्होंने नहीं दिया। दूसरा धोखा इन्होंने ये किया है जो एमसीडी के साथ किया है। तीसरी बड़ी बात यह है कि ये लोग एजुकेशन पॉलिसी बहुत कर रहे थे। उन्होंने कहा था हमने एजुकेशन पॉलिसी इतनी प्रोग्रेसिव बनाई है, बस अब एजुकेशन बदल जाएगी। उस एजुकेशन पॉलिसी में इन्होंने लिख के रखा है कि 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन बजट पे आना चाहिए। इन्होंने तो एजुकेशन बजट कम कर दिया और भयंकर रूप से कम कर दिया एजुकेशन बजट। अगर आप एजुकेशन पे पैसा नहीं खर्च करोगे, अगर आप देश के बच्चों को पढ़ाने लिखाने पे पैसा खर्च नहीं करोगे, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिखने का फायदा क्या है, एनईपी में लिखने का फायदा क्या है? इसका मतलब आपकी एनईपी आपके लिए जुमला थी। आप अगर बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? आत्मनिर्भर केवल जुमले से थोड़ी बन जाएंगे। आत्मनिर्भर के लिए तो बच्चों को पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे खर्च करना पड़ेगा। आप बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे खर्च नहीं कर रहे, आप कह रहे हो हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आप नई एजुकेशन पॉलिसी में कह रहे हो हम पैसा देंगे, आप पैसा नहीं दे रहे, आप धोखा दे रहे हो देश के लोगों को। और दिल्ली के साथ तो जैसा मैंने कहा बहुत जबरदस्त धोखा किया है इन्होंने। नगर निगम के साथ आज नगर निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। सफाई कर्मचारी तनख्वाह के लिए लड़ रहे हैं, डॉक्टर्स तनख्वाह के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया उनको नगर निगम के कर्मचारियों के लिए। अगर ओवरऑल बात करें सर, ओवरऑल बजट पर क्या कहिए? ओवरऑल बजट मुझे तो जुमला ही लग रहा है, इसीलिए मैंने कहा 2 चीजों पे इसलिए कहा कि आत्मनिर्भर भारत कह रहे हैं। बिना बच्चों को पढ़ाई लिखाई आत्मनिर्भर भारत कैसे खड़ा होगा? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।